Hello, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Today we will learn chapter number 13. चैप्टर नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया. अब करेंगे चैप्टर नंबर 13. चैप्टर का नेम है प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है लाभ या हानि. जब भी हम कोई चीज़ खरीदेंगे या बेचेंगे तो हमें दो ही चीज़ होती है, तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है. ठीक, और उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. व्हेन अ शॉपकीपर बाइज गुड्स फ्रॉम होलसेलर और फ्रॉम मैन्युफैक्चरर. जब भी कोई शॉपकीपर है, गुड्स मतलब कोई सामान, चाहे तो वो होलसेलर से खरीदे चाहे मैन्युफैक्चरर से खरीदे, ही पेज सर्टेन अमाउंट फॉर दोस्त. उसे कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे उस सामान के. हमने अगर पेन खरीदा तो हमें पेन के पैसे देने पड़ेंगे उसे. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है कि हमने कोई चीज़ कितने में खरीदी. खरीदने को ही हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं. प्राइस at which he sells these goods items is called selling price या SP. अब खरीद तो लिया, अब खरीद के बेचेंगे भी. जिस भी प्राइस पे हमने उसे बेचा वो हमारा सेलिंग प्राइस मतलब कि SP होता है. सपोज़ करो हमने एक पेन 10 रुपीज़ का खरीद लिया तो 10 रुपीज़ हमारी हो गई कॉस्ट प्राइस. हमने उसे 12 रुपीज़ का सेल कर दिया, 12 रुपीज़ का बेच दिया, तो हमारी सेलिंग प्राइस जो SP है वो हो गई 12. ठीक, when selling price is more than cost price then shopkeeper makes a profit. जब भी हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तब हमें प्रॉफिट होगा. भाई हम अगर ज़्यादा की कोई चीज़ बेचेंगे, कम की खरीदेंगे तो हमें फ़ायदा ही होगा. सो यही दे रखा है इसमें. और प्रॉफिट हम निकालते कैसे हैं? प्रॉफिट या गेन एक ही बात है. कैसे निकालते हैं हम कि जब हम SP में से CP को माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है. नेक्स्ट है हमारा व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन कॉस्ट प्राइस देन शॉपकीपर सफ़र्स अ लॉस. जब भी हमारा SP है वो कॉस्ट प्राइस से कम हो गया, कि मान लो हमने सामान खरीद लिया ज़्यादा का और बेच रहे हो उसे कम का, तो हमें लॉस हो रहा है. सो लॉस हम निकालते कैसे हैं? लॉस निकालते हम CP में से जब हम SP को माइनस कर देते हैं. कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करने से हमारा क्या रहता है? लॉस. और इसी को उल्टा कर देंगे, SP में से CP माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट. ठीक, समटाइम्स देयर आर अदर चार्जेस इम्पोज सच ए लेबर चार्ज. कभी कभी क्या होता है, कुछ चार्ज और भी एक्स्ट्रा लगा देते हैं, जैसे लेबर चार्ज हो गया या कुछ भी मेंटेनेंस चार्ज हो गया, आर ऑल्सो एडिड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स. तो वो भी हमारे जो हमने सामान खरीदा उसके कॉस्ट प्राइस में ही ऐड कर देते हैं. हमने एक पेन 2 रुपये का खरीदा, उसमें रिफ़िल और डाला 2 रुपये का, तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो 2 और 2 4 रुपये, मतलब 4 रुपीज़ हमारे इसकी कॉस्ट प्राइस पड़ गई हमारी. सो टोटल कॉस्ट जो हमारी होती है वो CP प्लस एडिशनल चार्ज. अगर हो तो हमें एडिशनल चार्ज भी ऐड करने पड़ते हैं. उसके बाद हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, ये हमें याद भी करने हैं, समझने भी है. जो सेलिंग प्राइस होता है वो इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के. ठीक, अगर प्रॉफिट होगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. अगर हमारा लॉस हो रहा होगा तो हमारा SP होता है CP माइनस लॉस. प्रॉफिट में प्लस प्रॉफिट, लॉस में माइनस लॉस. ऐसे ही CP क्या होता है? अगर हम SP में से अगर हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारा CP आ जाएगा, और SP में लॉस को जोड़ देंगे तो हमारा CP आ जाएगा. तो ये आपको 4 फॉर्मूलेज याद करने हैं और ये चीज़ सारी समझनी है कि CP और SP होता क्या है. अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. कंप्लीट द टेबल. क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है CP तो दे रखा है 450 रुपीज़ और SP दे रखा है 520 रुपीज़. पहले हम देखेंगे ज़्यादा क्या है, CP ज़्यादा है या SP ज़्यादा है. SP इसमें 520 है, CP 450 है, तो SP ज़्यादा है. और जब भी SP ज़्यादा होता है CP से तो हमें प्रॉफिट होता है. इसका मतलब ये हुआ कि हमने कम में ख़रीदा और ज़्यादा का बेचा, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा. और प्रॉफिट कितने का होगा वो कैसे निकालेंगे? ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. ज़्यादा वाला जो था हमारा SP दे रखा था 520 माइनस CP दे रखा था 450. जब हम 520 में से 450 को माइनस कर देंगे तो हमारा 70 रुपीज़ आ जाएगा. इसका मतलब हमें 70 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा. ठीक, अब ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट में हमें CP दे रखा है 980 रुपीज़, SP दे रखा है 840 रुपीज़. ठीक,
980 इस बार हमारा ज़्यादा है और 840 कम है। CP ज़्यादा है मतलब हमने कोई चीज़ ज़्यादा की खरीदी होगी और उसे कम में बेच दी होगी। जब ज़्यादा की खरीदेंगे कम में बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। और कितने का होगा लॉस, कैसे पता लगाएं भाई, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दिया करो। तो 900 में से 840 को जब माइनस कर देंगे तो लॉस आ जाएगा। तो लॉस होता है हमारा CP माइनस SP। 900 में से हम माइनस कर देंगे 840 को, तो 140 हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको सेम है, अपने आप ही करना है, ठीक है। इसमें SP ज़्यादा दे रखा है, CP कम दे रखा है, मतलब ज़्यादा में बेचा है कम में खरीदे तो प्रॉफिट और होगा, माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। CP दे रखा है हमें 340 रुपीज़ और प्रॉफिट भी हो रहा है 60 रुपीज़ का। 340 रुपीज़ की हमने चीज़ खरीद ली और 60 रुपीज़ का अलग से प्रॉफिट भी हो गया। तो SP कैसे निकालेंगे, SP होता है हमारा CP प्लस प्रॉफिट। तो हम 340 में जब 60 ऐड कर देंगे तो हमारा SP आ जाएगा। सो इसे देखते हैं। हमें पता है जब हम CP में प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो भी हमारा क्या होता है SP, और CP है 340, प्रॉफिट हो गया 60 रुपीज़ का। 340 और 60 को जब हमने ऐड करा 400, और 400 हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, मतलब हमने 400 रुपीज़ की चीज़ वो बेची होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, इस बार CP है हमारे 340 रुपीज़, लेकिन प्रॉफिट की जगह पर लॉस हो रहा है 80 रुपीज़ का। इस बार लॉस हो गया भाई, इतने रुपये में चीज़ खरीदी ऊपर से नुकसान और हो गया। तो हमें SP फाइंड करना है। तो SP कैसे फाइंड करेंगे इसमें, अब हमें क्वेश्चन नंबर ये रहा, SP हमारा ये है कि अगर हम CP में से लॉस को माइनस कर देते हैं तो हमारा SP आ जाता है। देखो CP में अगर प्रॉफिट हो तो CP में ऐड हो जाएगा तो SP आ जाएगा, लॉस हो तो CP में से माइनस हो जाएगा, SP हो जाएगा। तो CP तो 340 था और लॉस हुआ था हमें 80 रुपीज़ का। सो 340 में से अगर हम 80 रुपीज़ को माइनस करेंगे तो 260 रुपीज़ का हमारा SP हो गया, मतलब इतने रुपये में चीज़ हमने बेची होगी 260 रुपीज़ की, और खरीदी थी हमने 340 रुपीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, एक सेकंड, नेक्स्ट जो है हमारा वो है 660 वाला। नेक्स्ट हमें ये रहा, SP हमें दे रखा है 660 रुपीज़। इस बार में CP नहीं दे रखा, SP दे रखा है 660। प्रॉफिट दे रखा है 50 रुपीज़ का। अब हमें निकालना क्या है, CP। जब SP और प्रॉफिट दे रखे हो, SP और प्रॉफिट, मैंने आपका रिवीजन करवा दूँ एक बार, जब SP और प्रॉफिट दे रखे हो और CP निकालनी हो तो CP कैसे निकालते हैं, SP माइनस प्रॉफिट। ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे। तो SP माइनस प्रॉफिट, SP 660 रुपीज़ माइनस प्रॉफिट होता 50 रुपीज़ का। जब हमने आपस में माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 610 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, अ शॉपकीपर बोट अ कंप्यूटर फॉर रुपीज़ 16,800। कितने रुपये का उसने कंप्यूटर ख़रीदा, मतलब ये CP हो गया, ख़रीदने को CP कहते हैं। एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 19,400, और इतने का बेच दिया। अब सेम क्वेश्चन है, इतने का ख़रीदा इतने का बेचा, तो देखो 19,400 का बेचा, 16,800 खरीदा, मतलब ज़्यादा का बेच दिया, और ज़्यादा का बेचा होगा तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। और निकालेंगे कैसे, ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करके। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर B। क्वेश्चन नंबर B में ये रहा हमारा, CP ऑफ कंप्यूटर हमने कितना खरीदा 16,800 रुपीज़ का, बेचा कितने का 19,400 रुपीज़ का। खरीदने को कहता है CP ऑफ कंप्यूटर, बेचने को SP ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा ज़्यादा क्या आ रहा है, SP ज़्यादा आ रहा है तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, SP में से CP को माइनस करके। 19,400 में से आप 16,800 को माइनस करोगे, सो 2,600 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर E। क्वेश्चन नंबर E, बाकी के 2 सेम क्वेश्चंस हैं, अपने आप आपको ट्राई करनी है, और ना हो तो आप मुझसे बाकी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर E है, दिनेश हैज़ अ साइकिल रिपेयर शॉप। उस दिनेश की एक शॉप है साइकिल रिपेयरिंग की। ही बोट एन ओल्ड साइकिल फॉर
रुपीज़ 540। उसने एक पुरानी साइकिल खरीदी 540 रुपीज़ की एंड स्पेंट 110 रुपीज़ और रिपेयरिंग, और उसे सही करवाया। पुरानी साइकिल खरीद ली 540 रुपीज़ की, उसे सही करवाया और सही करवाने में उसके 110 रुपीज़ खर्च हो गए। इफ़ ही सोल्ड इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ ₹70, उसने इस साइकिल को फिर बेच दिया और उसे प्रॉफिट हो गया 70 रुपीज़ का। तो अब हमें SP फाइंड करना है। तो देखो CP क्या होगा इसमें, देखो SP तो पता चला है कि इतने SP तो दे नहीं रखा, प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट तो हमें पता है 70 रुपीज़ का है। अब ये CP है 540 रुपीज़, लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी अभी, एडिशनल चार्ज भी इसमें रिपेयरिंग हो या कुछ भी हो तो वो भी ऐड करना पड़ता है। तो टोटल CP कितनी हो गई, 540 + 110, मतलब 650 रुपीज़ उसकी CP हो गई और प्रॉफिट हो गया 70 रुपीज़ का, और SP हमें निकालना है। सो CP दे रखे थे साइकिल की 540, रिपेयरिंग में लगे 110 रुपीज़, प्रॉफिट हुआ था 70 रुपीज़ का। तो टोटल CP में हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एडिशनल चार्ज है हमारे एक तरीके से। 540 + 110 650 रुपीज़ का हो गया CP हमें हो गई, और प्रॉफिट हुआ 70 रुपीज़ का। SP निकालना है। SP क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट। CP कितना है 650, 540 नहीं है वो क्योंकि ये 650 प्लस एडिशनल चार्ज 70 रुपीज़ लगे थे। जब हमने इन दोनों को ऐड करा तो 720 हमारा इसका आंसर आ गया, मतलब हमने 720 रुपीज़ की चीज़ बेची थी इसे साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा F, क्वेश्चन नंबर F हमारा ये रहा। अ मैन सोल्ड हिज बाइक फॉर ₹9,480। एक आदमी ने अपनी बाइक इतने रुपए की बेच दी और उसे लॉस हो गया 1,300 रुपीज़ का। तो हमें CP बतानी है। तो बहुत आसान है, SP दे रखा है और लॉस दे रखा है। तो SP कितने है बाइक का 9,480, लॉस कितने का 1,300 का। तो CP क्या होता है हमारा, SP माइनस लॉस होता है। CP तो शायद हमारा, एक सेकेंड, SP प्लस लॉस, CP हमारा SP प्लस लॉस, हाँ CP हमारा SP प्लस लॉस। CP हमारा होता है SP प्लस लॉस, 9,480 रुपीज़ प्लस 1,300 हमारा लॉस। दोनों को जब हम ऐड करेंगे 10,780 रुपीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर H। क्वेश्चन नंबर H में हमें दे रखा है अ शॉपकीपर सोल्ड अ कंप्यूटर फॉर ₹29,450 रुपीज़। मतलब सोल्ड का मतलब SP हो गया कंप्यूटर का कितना 29,450, और प्रॉफिट हुआ उसे 1,280 रुपीज़ का। ये प्रॉफिट दे रखा है और CP निकालना है। SP और प्रॉफिट दे रखा हो और CP निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा ये रहा। SP दे रखा है, SP ऑफ कंप्यूटर 29,450, प्रॉफिट है 1,280, तो CP निकालना है। तो CP कैसे आएगा, CP हमारा होता है SP माइनस प्रॉफिट, SP माइनस प्रॉफिट। तो SP है 29,450 माइनस प्रॉफिट हुआ हमें 1,280 रुपीज़। जब इन्हें आपस में माइनस कर दिया तो 28,170 रुपीज़ का हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब CP निकल के आ गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर J। अ फ्रूट सेलर बोट 100 kg मैंगोज फॉर ₹2,400। 100 किलो जो हमने मैंगो खरीदे वो 2,400 रुपीज़ के खरीद लिए। इफ़ ही सोल्ड डैम एट अ प्रॉफिट ऑफ 5 रुपीज़ पर kg, उस हमने उसे बेचे और इस तरह से बेचे कि 1 kg अगर हम बेच रहे हैं तो हमें 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द SP ऑफ 100 kg मैंगोज। तो हमें SP बताना है 100 का। तो CP दे रखा है 100 kg मैंगोज का कितना 2,400, प्रॉफिट पर kg मतलब 1 किलो 1 kg पर हमारा 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और हमें कितने बेचने हैं 100। तो 100 पे कितना हो जाएगा 100 × 5, 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। और हमें निकालना क्या है SP होता है हमारा CP प्लस प्रॉफिट। CP दे रखा है 2,400 प्लस प्रॉफिट हमारा आ गया 500। 2,400 प्लस 500 2,900 रुपीज़ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज आपकी ये कंप्लीट हो चुकी है 13.1। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें समझ नहीं आता, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।
आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे हम अगली वीडियो में।